Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज में आज हम देखेंगे पांचवा सीरीज सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, ट्रिपल सी आदि कंप्यूटर संबंधी सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होगा। जैसे आपके सुपर टेट में 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर से आएंगे, सूचना तकनीकी से। बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। आपका सही जवाब बी होगा। एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? ASCII कोड, मैग्नेटिक टेप, OCR स्कैनर या बार कोड। तो कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को बार कोड कहते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ फैल रहा है। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100, 200 से 2000। तो लाइन प्रिंटर 1 मिनट में 200 से 2000 तक चिन्ह छापता है। सही जवाब आपका डी होगा। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब के लिए इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जिस प्रकार आप सभी लोगों को इतना प्यार देते हैं, तो हमें भी आप अपना प्यार दें और इस परिवार को और बड़ा करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप सब्सक्राइब ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको हेल्पफुल लगता हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस कवर, माउस पैड, माउस रक्षक, माउस चालक। तो कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को माउस पैड कहा जाता है। आपका सही जवाब बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5वां। डाटा का संरक्षण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, डाटा का भंडारण, सूचनाओं का विश्लेषण। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। सही जवाब आपका बी होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट, आउटपुट, CPU। तो कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा होता है। आपका सही जवाब ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निवेश या निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम, दृश्य मूलक माध्यम। तो निवेश या निर्गम के प्रकार में प्रकाश माध्यम शामिल नहीं है। आपका सही जवाब बी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं? वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज। तो बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन बी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर डाटा गैदर करने हैं, इसका अर्थ है कि कोई उपभोक्ता को डाटा खाली स्थान करने देते हैं। प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर।
तो कंप्यूटर डाटा गैदर करने हैं, इसका अर्थ है कि वे उपभोक्ता को डाटा स्टोर करने देते हैं। तो आपका सही जवाब डी होगा, खाली स्थान में स्टोर भरा जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी, सीपीयू, रैम, रोम। तो निम्न में से आप मेमोरी रोम होगा, सही जवाब आपका ऑप्शन डी, जो पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया? सीआरसी, एमसीएल, आईबीएम, सीडेक। तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीआरसी ने किया, सही जवाब आपका ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? बायां, दायां, बीच वाला, स्क्रॉल व्हील। तो माउस का बायां बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है, सही जवाब आपका ए होगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी, बाहरी, एक तथा दो दोनों, या सहायक? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी मेमोरी को कहते हैं, आपका सही जवाब ये होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलेटाइल, या एक एवं दो? तो फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है, आपका सही जवाब बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? फलो सॉल्वर, चिप्स, अनुपम, परम पदम। तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को खाली स्थान माना जाता है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, सूचना। तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को इनपुट कहा जाता है, आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम। तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को मॉनिटर प्रदर्शित करता है, आपका सही जवाब सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19वां। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, इंस्टॉलेशन। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं, आपका सही जवाब डी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी दर्शाता है? रैम, डीएसएल, यूएसबी, लैन। तो सही जवाब आपका ए हो जाएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपको मिल जाएगा देखने को। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? 1977 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1952 ईस्वी। तो डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार 1977 ईस्वी में किया था, सही जवाब आपका ये होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अंकीय बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस। अंकीय बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का मुख्य साधन आपका माउस। सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। वह समूह आपको चूज करना है जिसमें केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा समूह कोई भी नहीं है जिसमें केवल इनपुट डिवाइसें हों। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो वह समूह इसमें चूज करना है आपको जो आउटपुट डिवाइस है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किसमें स्टोर होते हैं? रैम, रोम, सीपीयू, फ्लैश मेमोरी। तो जब किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होते हैं। आपका सही जवाब ये होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के जिस भाग पर डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के जिस भाग पर डाटा एवं प्रोग्राम को रखे जाते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन बी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया जापान द्वारा, रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, यूएसए द्वारा। तो डिजिटल कंप्यूटर जापान द्वारा विकसित किया गया। आपका सही जवाब ऑप्शन ए है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? 4, 8, 1, 2। तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, मेन मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है एएलयू, कंट्रोल का संकलन, रैम, माउस। तो कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस रैम है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो सीपीयू का मुख्य घटक ये सभी है, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, लॉजिक यूनिट। आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा BI, AI, DI, CI। तो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में AI प्रयोग किया जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल जिसने डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है क्योंकि टेप रैंडम एक्सेस मीडियम, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मेमोरी, फ्रेजाइल और डैमेज्ड। तो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप या प्रैक्टिकल नहीं है जिनसे डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर कीबोर्ड में प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 11, 12। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में प्रयोग होने वाली फंक्शन की बटनों की संख्या 12 होती है।
सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। फंक्शन की आपकी F1 से लेकर F12 तक की जो भी बटन है फंक्शन की बुक के अंतर्गत आती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, फ्लोटर, ए तथा बी दोनों। तो उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है फ्लोटर। आपका सही जवाब ऑप्शन सी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं ULSIC, SSIC, VLSIC, MSIC। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC प्रयोग होते हैं। ULSIC का फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। CDRW का पूरा रूप है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? तो रीड ओनली मेमोरी रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। यही विशेषता उससे उपयोगी बनाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है क्रोमियम, सिलिकॉन, स्वर्ण, पर्ण। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 से 1/2 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। तो 3 से 1/2 इंच की फ्लॉपी ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं। वे हैं डायनेमिक, स्टैटिक, वोलेटाइल, गैर वोलेटाइल। तो जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, वे वोलेटाइल होते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाएं खाली स्थान के प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं। तो स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाएं रेड लाइट के लेजर झरोखे से प्रयोग से लिखती और पढ़ती हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम या नष्ट नहीं होंगे। रोम, IP रैम, EEP रैम, उपर्युक्त सभी। तो जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम या नष्ट नहीं होंगे। तो राइट आंसर आपका डी होगा, उपर्युक्त सभी में। रोम, EEPROM, EEP रोम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संसार का पहला गणनयंत्र है मार्क 1, अबेकस, एनियक, इनमें से कोई नहीं। तो संसार का पहला गणक यंत्र अबेकस है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो कंप्यूटर का मॉनिटर भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉट डॉट खाली स्थान में वोलाटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। सीपीयू, रोम, आरएमए, रैम। तो खाली स्थान आपका रैम में वोलाटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। सही जवाब आपका डी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहा जाता है प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी या ये सभी? तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, ये सभी कहा जाता है। आपका सही जवाब डी होगा। इस तरह आपके टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज का ये आखिरी प्रश्न समाप्त होता है। अगर आप इसके पहले टॉप 50 की सीरीज 1 से 5 तक आपने नहीं देखी है तो वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां आपको सभी सीरीज मिल जाएगी, तो आप उसे ज़रूर देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।